हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि भगवान राम ने पहले बार ब्रह्मास्त्र कब चलाया था, किस पे चलाया था और किस कारण से चलाया था। ये बहुत ज़रूरी जानना है, क्योंकि भगवान को अगर ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लेना पड़ रहा है तो उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा कारण होगा। क्योंकि जब रामायण में युद्ध चल रहा था, आप रामायण अगर रेफर करें तो मेघनाद जो है अपनी आसुरी माया से इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था भगवान राम की सेना को। खुद लक्ष्मण को भी उसने कपट से 2 बार ऑलमोस्ट मृत्यु की गोद में पहुंचा दिया था। तो लक्ष्मण परेशान होके भगवान राम के पास गए और ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा मांगी। उस पर राम भगवान ने बोला, ब्रह्मास्त्र ऐसे समय पे नहीं चलाया जा सकता है, ये बहुत ही जब अर्जेंट हो, जीवन मरण का प्रश्न आ जाए तो इसका यूज़ हो सकता है। ये ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति है। तो वहाँ पे भी लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र चलाने से मना कर दिया था राम भगवान ने। इतना सिग्निफिकेंस है ब्रह्मास्त्र का। स्वयं महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने बहुत बार अर्जुन को रोका था ब्रह्मास्त्र का यूज करने से। तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि स्वयं राम भगवान को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात ऐसा है, जब राम भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास के समय में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से इंद्र का पुत्र जयंत जा रहा था। तो जो जयंत है उसने राम भगवान को नर लीला करते हुए देखा। वो परब्रह्म है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। उनके भ्रिकुटी के इशारे पे अनेकों ब्रह्मांड अपने आप माया द्वारा रचा जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे जो परब्रह्म है उनको ऐसी नरलीला करते हुए उससे विश्वास नहीं हुआ। उन्हें बोला ये तो साधारण मनुष्य है, कि कोई लक्ष्मण जो है जिन्हें शेषनाग का अवतार बोला जाता है, वो कुटिया बना रहे हैं, लकड़ी चुन रहे हैं खाना बनाने के लिए। बड़ा उसे मोह हुआ, बहुत डाउट हुआ। उसकी बुद्धि जो है थोड़ी थी, लेकिन वो अपने आप को समझ रहा था बहुत स्मार्ट था। तो भगवान राम जो है फूलों की माला बनाया उन्होंने और सीता माता को पहनाया। उसी समय जयंत ने सोचा कि मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि सही में भगवान है कि नहीं। अब मित्रों, बात ऐसी है, उस समय जयंत ने कौवे का रूप धारण किया, काक का रूप धारण करके वो गया और सीता माँ के पैर में चोंच मार के उड़ चला। जब उसमें उनके पैर से रक्त बह चला, रक्त का स्राव होने लगा, तब राम भगवान ने देखा और उन्होंने समझा कि ये तो कौवा चोंच मार के गया है। उन्हें बड़ा क्रोध आया। स्वयं जगजननी सीता जी के पैर में चोंच मारने में उसे कोई संदेह, थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं हुआ। राम भगवान ने एक सरकंडा को लिया, जिससे उनका अपना हट उन्होंने बनाया था, उससे एक सरकंडा निकाला और मंत्र पढ़ के उसे कौवे की तरफ फेंका। वो ब्रह्मास्त्र में कन्वर्ट हो गया और कौवे की तरफ दौड़ा। अब वो डर गया, वो डर के अपने वास्तविक रूप में आ गया और शिवलोक गया। वहाँ पे शंकर भगवान ने उससे देखा। नहीं, सबसे पहले तो वो डिफरेंट देवताओं के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने शिवद्रोही को, मतलब रामद्रोही को कोई स्थान नहीं दिया, बैठने के लिए भी नहीं पूछा। जबकि वो इंद्र का पुत्र था, इंद्र के पास गया, वो उन्होंने भी अपनी विवशता बताई। वो उन्होंने बोला मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सब जगह गया, ब्रह्मास्त्र पीछे है। शंकर भगवान के पास गया तो वो परम वैष्णव हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनको दया आ गई। उन्होंने बोला एक काम करो, इस पूरे ब्रह्मांड में तुमको कोई, राम भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया है और तुम टारगेट हो, तो उस पूरे ब्रह्मांड में इससे तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। तुम स्वयं उन्हीं के शरण में जाओ, अगर वो रक्षा कर दे तो कर दे, अदरवाइज नन कैन हेल्प यू। वो वापस राम भगवान के पास ही लौटा और आर्त स्वर में पुकार किया,
मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए। यद्यपि उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, वो कुटिल स्वभाव का व्यक्ति था, उसने भगवान के साथ द्रोह किया, उसका वध उचित था, इसमें अनुचित कुछ भी नहीं है। इस पर भी भगवान को करुणा सागर बोला जाता है। वो इतने दयालु हैं कि उन्होंने जयंत को एक आंख से काना करके छोड़ दिया। ये दंड था, एक आंख से काना बना के उसे जाने दिया, जीवन दान दे दिया। यद्यपि उसका वध जो है पूरी तरह से जस्टिफाइड था, फिर भी भगवान ने उसे जीवन का दान दिया। इसलिए भगवान को करुणा सागर कहा जाता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि पहली बार भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र, जिसका उन्होंने जगह जगह बोला है कि इसका प्रयोग साधारण परिस्थिति में वर्जित है, उसका प्रभु ने कब प्रयोग किया, उसका कारण क्या था और किस पर किया। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही रोचक लगा होगा और इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। राम भगवान की असीम प्रभुता के बारे में आपको जानने को मिला होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।